बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी न्यूज़ विद यासीन ज़मान। आज को आप सब दोस्तों को मैं खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पर। आज की वीडियो में मैदा का बहुत अक्सर नुस्खा लेकर आया हूँ जिनका मैदा बहुत ख़राब हो चुका है। पेट का फूलना, सांस ठीक से न आना, तेज़ाबियत, खट्टी डकारे, हजम न होना, वो सब बस ये चीज़ खा ले फिर देखे कभी भी मैदा ख़राब नहीं होगा। मैदे हमारे जिस्म का बीमारों की जड़ होती है, इसलिए मैदे की वजह से होने वाला असरात होते हैं। बीमारी की वजह से इसका असर हमारे चेहरे पर, बालों पर, आंखों पर और दिमाग पर पड़ता है और जिस्म के तमाम अंदरूनी हिस्से जो है इस पर पड़ने लगता है। मैदे में अलग अलग अज्जा एक साथ मिलकर काम करते हैं और जितने भी खाने खाया जाता है इस खाई गई खानों को बचाकर इसमें मौजूद ज़रूरी अज्जा होते हैं जिस्म को वो एनर्जी पहुंचाते हैं। जब खाया गया खाना बहुत जल्दी या देर से बचता है या खाई गई चीज़ें जिस्म को नहीं लगते, बार बार या बहुत कम भूख लगती है, सुबह उठते ही पेट साफ नहीं होता या दिन में बार बार फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है, ऐसा निशानियां मैदे की कमज़ोरी की अलामत होती है। मैदे कमज़ोर हो जाने की वजह से गैस, तेज़ाबियत, पेट दर्द, सीने की जलन, कब्ज़, सर में दर्द, सुस्ती, दिल के अमराज, चेहरे के दाग धब्बे, पिंपल्स, आंतों में सूजन, एंजाइटी, स्ट्रेस, रात को नींद न आना, घबराहट, बवासीर, हड्डियों में दर्द जैसे मसाइल का होना शुरू हो जाता है। क्योंकि खाना जब हजम नहीं होता तो ये हमारे पेट में सड़ने लगता है जिसकी वजह से काफ़ी बीमारियां होने के इम्कानात हो जाते हैं। कमज़ोर मैदा जिस्म में मौजूद खाने के सारे अज़ा को हजम नहीं कर पाता जिसकी वजह से जिस्म में कहीं न कहीं ग़िज़ायत की कमी रह जाती है कि भी आंखों की कमज़ोरी, बालों का कमज़ोरी, बालों का जड़ना, जिस्म में ताकत की कमी का हो जाना और कमज़ोरी की शुरुआत ख़राब मैदे की वजह से होती है। इसमें मैदे का सही तरह से काम करना बहुत ज़रूरी है। आपको कुछ ऐसे गलतियां करते हैं कुछ ऐसे गलतियां करते हैं जो हमारे मैदे को कमज़ोर कर देती है और ख़राब कर देता है। इसके साथ आपको बताएंगे कुछ ज़रूरी टिप्स जिसको इस्तेमाल करके आप अपने मैदे को सेहतमंद बना सकते हैं। आपका मैदा जो है मजबूत हो जाएगा, मैदे से मुतालिक हर बीमारी पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। सबसे पहले बात करते हैं मैदे को ठीक करने के लिए सबसे मुअस्सर तरीके कौन से हैं। आपको पता है हमारे जिस्म में अच्छे और बुरे दोनों तरह बैक्टीरिया पाए जाते हैं। मैदे की कमज़ोरी की सबसे बड़ी वजह होते हैं पेट में अच्छी बैक्टीरिया की कमी का होना। अच्छे बैक्टीरिया की कमी होने की वजह से पेट और आंतों में खाना हजम नहीं हो पाता और खाने के बाद पेट का फूल जाना, भारीपन हो जाना, खट्टी डकारे आना, गैस और तेज़ाबियत जैसी बीमारियां होने लगती हैं। दही और ज़ीरा का मिक्सचर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो अच्छे बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं और मैदे की कमज़ोरी ठीक हो जाती है। एक कप दही ले ले, एक खाने का चम्मच इसमें मिश्री पाउडर और आधा चम्मच ज़ीरा का पाउडर और थोड़ा सा काला नमक मिलाना है और रोज़ाना इसको दिन में खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से मैदे में अच्छे बैक्टीरिया की तादाद बढ़ने लगते हैं और मैदे पहले से मजबूत हो जाता है। खाना खाने के बाद मैदे को हजम करने की जो ताकत होती है इसकी तेज़ हो जाते हैं और साथ ही हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और पेट को ठंडक पहुंचाता है। हर बार खाना खाने के बाद 1 से 2 चम्मच सौंफ चबा कर खाया करें। मिठास के तौर पर आप सौंफ के साथ मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप कि आप दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी हो तो लाइक ज़रूर करें। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।